हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए जानते हैं आज नए 3 कृषि कानून। पहला कानून, जिसका नाम कृषक व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। ये कानून निकट भविष्य में सरकारी कृषि मंडियों की प्रशासनिकता को शून्य कर देगा। सरकार निजी क्षेत्र में बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी जवाबदेही के कृषि उपज के क्रय विक्रय की खुली छूट दे रही है। इस कानून की आड़ में सरकार निकट भविष्य में खुद बहुत अधिक अनाज व खरीदने की योजना पर काम कर रही है। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक कृषि उपज की खरीदारी निजी क्षेत्र करे, ताकि वह अपने भंडार और वितरण की जवाबदेही से बच सके। सोचिए कि अगर निकट भविष्य में कभी कोरोना जैसी विश्व परिस्थिति का सामना करना पड़ा, तो उस दौरान सरकार खुद लोगों को बुनियादी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र में खरीदारी करेगी। वहीं आज वह इसे अपने बड़े एफसीआई गोदाम से लोगों को मुफ्त में उपलब्ध करा रही है। साथ ही सरकारी कृषि मंडियों के समांतर आसान शर्तों पर खड़ा किया जाने वाला बाजार इनकी प्रासंगिकता को खत्म कर देगा, और जैसे ही सरकारी मंडियों की प्रासंगिकता खत्म होगी, ठीक उसी के हाथ एमएसपी का सिद्धांत भी प्रवाहीन हो जाएगा, क्योंकि मंडी एमएसपी को सुनिश्चित करती है। दूसरा कानून कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आरक्षण और कृषि सेवा करार विधेयक 2020 है, जिसकी अधिक चर्चा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विवाद में समाधान के मौजूद प्रावधान के संदर्भ में की जा रही है। इस कानून का पूरा विरोध इस तथ्य पर हो रहा है कि इसके जरिए किसानों को विवाद की स्थिति में सिविल कोर्ट जाने से रोका गया है। ये बिल्कुल ठीक विरोध है, लेकिन इसके साथ ही एक और हिस्सा है जहां ध्यान देने की जरूरत है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के इस कानून की वजह से देश में भूमिहीन किसानों के एक बहुत बड़े वर्ग के जीवन पर गहरा संकट आने वाला है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल 26.3 करोड़ परिवार खेती किसान के कार्य में लगे हुए हैं। इनमें से महज 11.9 करोड़ किसान के पास खुद की जमीन है, जबकि 14.43 करोड़ किसान भूमिहीन हैं। भूमिहीन किसानों की एक बड़ी संख्या बटाई पर खेती करती है। भूमि के मालिक से कुल पैदावार की आधी फसल पर बटाई बोई जाती है। ग्रामीण इलाकों का ये अपना एक प्राचीन खेती का तरीका है। इस नए कानून के जरिए पूंजीपतियों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए खुली छूट दी जा रही है। अब सोचने का विषय ये है कि गांव का कोई भी भूमिहीन किसान इस बड़े निजी क्षेत्र की फार्म से मुकाबला कैसे करेगा। एक बड़ी कंपनी बड़ी आसानी से किसी किसान से उसकी भूमि 5 साल की अवधि के लिए एक मुश्त एडवांस पर ले सकती है, लेकिन गांव का एक भूमिहीन किसान ये करने से असमर्थ रहेगा। ऊपर से भारत के किसानों का एक बड़ा हिस्सा अशिक्षित है, जो कानूनी अनुबंध करने से खुद को, ऐसी परिस्थिति में भूमिहीन किसानों का पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। ऊपर से बड़ी कंपनियां मशीनों के जरिए खेती का कार्य करेगी, न कि मजदूरों के जरिए। इसलिए बहुत अधिक रोजगार भी उत्पन्न नहीं होने जा रहे हैं। ये कानून देश के 14 करोड़ भूमिहीन किसानों के भविष्य को प्रभावित करने जा रहा है। तीसरा कानून आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 है। ये कानून आने वाले निकट भविष्य में खाद्य पदार्थों की महंगाई का दस्तावेज है। इस कानून के जरिए निजी क्षेत्र में असीमित भंडार की छूट दी जा रही है। उपज जमा करने के लिए निजी निवेश को छूट होगी। सरकार को पता नहीं चलेगा कि किसके पास कितना स्टॉक है और कहाँ है। ये जमाखोरी और कालाबाजारी को कानूनी मान्यता देने जैसा है। वहीं इस कानून में स्पष्ट लिखा है कि राज्य सरकारें असीमित भंडार के प्रति सभी कार्रवाई कर सकती है। जब वस्तु के मूल्य वृद्धि बाजार में दुगनी होगी, एक तरह से देखें तो ये कानून महंगाई बढ़ाने की भी खुली छूट दे रहा है। विपरीत हो चुकी अधिक स्थिति के बीच ये कानून देश में मध्य आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग की बुनियादी को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने वाला है। समय रहते सरकार को चाहिए कि इन तीनों कानूनों का उचित हल निकाल लिया जाए। वजह है कि आंदोलन भूमिहीन किसानों के रास्ते होते हुए मध्य एवं निम्न आय वर्ग को भी जोड़ेगा। आने वाले भविष्य में जब ये दोनों वर्ग भी खुद को इन कानूनों के जरिए ठगा महसूस करेंगे, तो आंदोलन की रफ्तार और तेज हो जाएगी। दोनों ही कृषि कानून किसानों और आम लोगों को बहुत फायदा पहुंचाने नहीं जा रही है। ना तो कोई सामान्य किसान इतना आर्थिक समर्थ है कि वह बड़े गोदाम बनाकर अपनी फसलों का भंडारण करेगा, और न ही भूमिहीन किसान इतने मजबूत है कि एक लंबी अवधि के लिए खेतों का कानूनी अनुबंध कर पाएंगे। तो फिर ये सब कौन कर सकेगा? उत्तर दे पूंजी से भरे लोग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।